उड़ रहा है कि 5G का जो ट्रायल हो रहा है उसके वजह से जान चली जा रही है, एकदम अफवाह है भैया। 5G का ट्रायल महाराष्ट्र और दिल्ली के एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में हुआ, वो भी कोविड से पहले हुआ था वो ट्रायल वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कि सरकार चिल्लाते रह जाए, यहाँ डॉक्टर चिल्लाते रह जाए कि वैक्सीन लीजिए वैक्सीन लीजिए, ये रातों रात नहीं बनता है। लेकिन 5G के ट्रायल की वजह से जान जा रही है, ये ऐसा नहीं है। जो नया वायरस आया है ना, डबल म्यूटेंट है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये ज़्यादा सीरियस डाल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से लोगों की जान जा रही है, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला जो कोरोना था 7 दिन में फेफड़ों को जितना नुकसान करता था, ये कोरोना 2 दिन में ही उतना ही कर दे रहा है। इस वजह से ज़्यादा खतरनाक है, मौका नहीं दे रहा है ये वाला कोरोना। इसको 5G से कोई लेना देना नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए अगर आपकी जान प्यारी है तब। इजराइल जो है, आप देखिए, इजराइल ने अपने आप बहुत बड़ा त्यौहार भी मना लिया जिसमें 1.5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। इतने लोग इकट्ठे थे कि भगदड़ में 30 लोग की जान चली गई। कैसे ये पॉसिबल हो गया? हम लोग यहाँ घर में घुस के बैठे, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन में कोई ऐसा नहीं है। सोचा कुछ जो वैक्सीन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, सोचा को जेल में डाल देना चाहिए। सचुरों को यहाँ पे अजीब अजीब है सब, अफवाह पे मत जाइए। देखिए बचपन में भी हम लोग को बहुत अफवाह उड़ाया गया था कि मेढक मार दोगे तो कान पक जाता है। कौन सी कान पकेगा? स्कूल जाते थे लोग तो कहते तो पेंसिल का ये जो छिलका होता है इसको दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है। मोर के पंख को हम लोग चौक खिलाते थे लोग। अजीब हालत है यहाँ पे। कहते बर्तन में खाना मत खाओ जिसमें बनता है, नहीं तो शादी में बारिश होने लगेगी। सूप जो चावल फट कर जाता है आगे मत जाओ, नहीं तो देर से ब्याह होगा या फिर दहेज नहीं मिलेगा। बगुला उड़ के जाएगा तो बगुला बगुला तार दे सोने के तलवार। ये सब क्या था? ये सब अफवाहें थी। तो हम हिंदुस्तानियों को बचपन से ही आदत है कि गुल्लर के फूल पड़ जाता है तो कोई चीज़ खत्म नहीं होता है। तो इस अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीन कारगर है। हमारे भाई साहब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, उसके मालिक आधार पूनावाला, इन्होंने भारत छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गए कुछ दिन के लिए। रीजन इन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्रियों, कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों, अधिकारी तथा बड़े रसूख वाले लोग इनको फ़ोन करके धमकी देते थे, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे और ये लंदन शिफ्ट हो गए। और इन्हें पत्रकारों ने पूछा कि आप इस बढ़ते कोरोना को ले किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप चुनावी रैली या कुंभ के मेला को जिम्मेदार मानते हैं? तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसका जवाब देंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। ये देश के लिए बहुत गलत बात है। कोई भारत का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे देश की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी, लोगों की जान की जिम्मेदारी होगी, वैसे व्यक्ति को अगर सुरक्षा कारणों से बाहर जाना पड़े और बाहर जाके वो ट्वीट करे या ऐसा करे तो ये बहुत गलत संदेश जाता है देश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार ने उन्हें वायु सुरक्षा दी थी। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति को वायु सुरक्षा दिया जाए। इनके लिए इस देखिए सुरक्षा के लिए ये केवल ये नहीं होता है कि उसे जान से खतरा है। सुरक्षा एक डिग्निटी, एक स्पेशलिटी को भी दर्शाता है, जो दिखाता है कि देश आपके सम्मान के लिए कितना खड़ा रहता है। आप एक मामूली नेताओं के लिए अगल बगल में बड़े बड़े सिक्योरिटी दे सकते हैं, इतने बड़े लोगों को नहीं दे सकते। ये लंदन चले गए। अब कुछ लोग का कहना है कि क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रभावित होगा? कुछ प्रभावित नहीं होगा। किसी के ये खुदे थोड़ी ना वैक्सीन बनाते थे, इनके अंडर काम करने वाले वो पूरी तरह से बनाएंगे। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मार्च में हमें ऑर्डर ही कम दिया, तो खरीदने वाली कंपनी तो गवर्नमेंट थी, हम बना के क्या करेंगे अगर कोई खरीदेगा ही नहीं। और आप याद कीजिए कि सीरम इंस्टीट्यूट में एक बार आग लग गया था, तो एक तो उस समय प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, एक अभी वर्तमान समय में सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो 7 करोड़ डोज पर डे बना रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरा करने के लिए इनका टारगेट है कि 10 करोड़ वैक्सीन के डोज पर डे बनाए जाए। अब 10 करोड़ बनाने में इन्होंने कहा है कि जुलाई तक में ये संभव नहीं है, यानी मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने तक पर डे 7 करोड़ ही वैक्सीनेशन के मतलब वैक्सीन उत्पादन हो पाएगा। जुलाई बाद आएगा, इसलिए इस समय थोड़ी सी लेट होगी। हालांकि इन्होंने कहा कि इसका जो बाहर में भी एक प्लांट लगाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट का, जिससे कि मतलब वैक्सीन और भी डोज बनाए जा सके। हालांकि भारत सरकार इनके संपर्क में है, बहुत जल्दी ये भारत में आने वाले हैं। और इंग्लैंड में ये प्लांट नहीं लगाएंगे। भैया आपको लगाना भी है तो फ्रांस में लगाइए ना, इंग्लैंड में लगा के क्या फ़ायदा है? क्योंकि इंग्लैंड में लगाएंगे तो इंग्लैंड तो यूरोपीय यूनियन के बाहर है, और यूरोपीय यूनियन के 2 देश बाहर है, उसको यूरोपीय यूनियन के अंदर बेचने के लिए फिर नए टैक्सेशन कानून लाना पड़ता है। और अगर वही फ्रांस में लगा देते हैं तो पूरा यूरोपीय यूनियन फ्रांस भी उसी का हिस्सा है। हालांकि ये भारत में ही लगाएंगे, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन दी है सुरक्षा के लिए। हमारे देश में 12वीं फेल लोगों के लिए इतनी सुरक्षा दी जाती है, आप सोच सकते हैं। कमांडो गिनिए यहाँ पे, सिक्योरिटी, आप कुछ गिन नहीं सकते कितने गनर लोग आगे पीछे लगे रहते हैं। तो सोचिए सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूनावाला है उनसे गलती हो गया। उन्हें हमारी दीदी से सीखना चाहिए, हमारी बहन से सीखना चाहिए कि अगर आप 12वीं फेल रहते ना तो आपको ज़्यादा सुरक्षा दिया जाता। क्योंकि
यहाँ बताइए ऐसे ऐसे लोग को इतना सुरक्षा दिया जा रहा है जबकि जिनके जान पर कोई खतरा नहीं। उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती हैं, इनको खतरा अपने स्टेटमेंट की वजह से उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, अब बंगाल चौपट हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब 10 साल से वही शासन कर रही थी, 5 साल में और कुछ ना होने वाला है। इलेक्शन वगैरह को गोली मारना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि ममता बनर्जी अगर हार जाती तो बंगाल अमेरिका हो जाता, नासा का हेड ऑफिस बंगाल में आ जाता, यूएनओ का ऑफिस बंगाल में चला आता, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य मिल जाता, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन कलकत्ता में स्थापित हो जाता, शायद भारत की राजधानी वापस कलकत्ता शिफ्ट कर दी जाती। अगर ममता बनर्जी हारती तो बंगाल वालों तुम लोगों ने हरवा दिया, हम मेरी दीदी की बात माने रहते तो आज बंगाल अमेरिका हो जाता, पूरी अमेरिका सिंगापुर सब पीछे हो जाते बंगाल से। बंगाल इतना डेवलप करता है कि भारत से भी आगे चला जाता। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी 12वीं फेल दीदी के लिए इस तरह से हम लोग स्कॉट की व्यवस्था रखें और चारों ओर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हमारी दीदी को ले जाया जाए, क्योंकि भारत उनके बिना अधूरा है। वो बहुत जरूरी वैज्ञानिक है कोई वैज्ञानिक में इतना पावर जो 12वीं फेल होने के बावजूद इतना सम्मान ले सके। हमारी दीदी के लिए कमांडोज लगने चाहिए। ये जेड प्लस सुरक्षा से काम नहीं चलेगी। यहाँ पर हमारी दीदी के लिए एनएसजी कमांडो आना चाहिए, मार्कोव्स आने चाहिए, गरुड़ कमांडो आने चाहिए। ये कमांडो अगर हमारी दीदी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। और स्पेशली हम मांग करते हैं एयरफोर्स से कि जहाँ जहाँ हमारी 12वीं फेल दीदी चले वहाँ आगे आगे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स चलने चाहिए। ये हेलीकॉप्टर किस दिन काम आएंगे। और स्पेशल अनुरोध है कि अलग से 5 राफाल जहाज मंगाए जाए और जहां जहां हमारी दीदी जाए उसके आगे आगे ये रफाल जहाज उनकी सुरक्षा में लगे। इसरो को कुछ नहीं कर रहा। इसरो को तुरंत एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए और उस सैटेलाइट से स्पेशल सैटेलाइट होना चाहिए उनके लिए, ताकि उनकी निगरानी हो सके। इतने सम्मानित व्यक्ति जिन्हें इतने नेशनल अवार्ड मिले गए हैं उनको केवल जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। बताइए, ये जरूरी है। सीरम इंस्टीट्यूट वाले को, आधार पूना वाले को बहुत जरूरी है, वो सिपाही दे दीजिए, बहुत हो गया यहाँ पर। आप बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या हमारी दीदी को इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। उनके बिना देश अधूरा हो जाएगा, उन्हें सुरक्षा ये मिलनी चाहिए। खैर, दीदी को ये सारी सुरक्षा दी जाएगी। आप अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।